और शुरुआत चुनावी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जनसभा में समाज के हाशिए पर रह रहे लोग, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मादिगा समुदाय के लोगों ने मंदा कृष्ण मादिगा के साथ सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद ये दूसरी जनसभा थी। प्रधानमंत्री ने मादिगा समुदाय से किए गए राजनीतिक वादों पर खरा नहीं उतरने के लिए बीआरएस और केसीआर पर वार किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार की दलित बंधु योजना सिर्फ विधायकों के परिवार की योजना बनकर रह गई है। आंदोलन के दिनों में आपसे वादा किया गया था कि किसी दलित को ही तेलंगाना का पहला सीएम बनाया जाएगा, लेकिन राज्य के निर्माण के बाद हर दलित आकांक्षाओं को कुचलते हुए सीएम की कुर्सी पर केसीआर ने कब्जा कर लिया। बीआरएस ने दलितों को जमीन देने का भी वादा किया था। क्या उन्होंने वादा पूरा किया? बीआरएस ने आपको दलित बंधु स्कीम के जरिए हजारों करोड़ रुपया देने की बात कही थी। क्या आपको इसका लाभ हुआ? सच्चाई यह है, ये स्कीम बीआरएस विधायकों के रिश्तेदारों की स्कीम बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का एक ही उद्देश्य है, वंचितों को वरीयता, जबकि बीआरएस सहित कांग्रेस दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक कांग्रेस ने विरोधी उनका किया है। वहीं हाल ही में इंडिया अलायंस के नेता नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक दलित नेता का अपमान किया है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के 19 सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है। और वहीं प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि भाजपा ही तेलंगाना में सामाजिक न्याय और विकास की गारंटी दे सकती है। उन्होंने बीआरएस के भ्रष्टाचार और आम आदमी के गठबंधन के साथ कांग्रेस के गठजोड़ पर भी करारा वार किया। भ्रष्टाचार के मामले में भी कांग्रेस और बीआरएस एक दूसरे से अलग नहीं है। भारत में सामान्य तौर पर अलग अलग राज्य विकास योजनाओं के लिए दूसरे राज्यों के साथ कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन बीआरएस की सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपयों का शराब घोटाला कर दिया। ये लोग काम में नहीं, करप्शन में कोऑपरेशन करते हैं। और मैं तेलंगाना के लोगों को ये स्पष्ट तस्वीर भी देखने को कहूंगा
दिल्ली में कांग्रेस की कट्टर सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तेलंगाना की बीआरएस पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार करती है और फिर यहां वही बीआरएस कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का ड्रामा कर रही है। तेलंगाना के लोगों को इस दोहरेपन से भी बहुत सावधान रहना है। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।